सुप्रभात दोस्तों, जय श्री राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सुबह की शुरुआत हो चुकी है। सुबह टाइम हो रहा है 5:30 और 5:30 बजे मैं उठ जाती हूँ और लग जाती हूँ अपने कामों में। तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, उठती हूँ, गर्म पानी वगैरह पीती हूँ, जो मेरा काम होता है वो मैं कर लेती हूँ। और फिर इसके बाद लैपटॉप वगैरह होता है क्योंकि मेरे हस्बैंड रात भर काम करते हैं और इसी वजह से लैपटॉप पड़ा हुआ होता है यहाँ पे, तो मुझे रखना होता है। तो सुबह सुबह मैं यही सबसे काम करती हूँ कि जो उनका बिस्तर लगा होता है उनको हटाती हूँ, फिर लैपटॉप हटाती हूँ, फिर जो ये सोफ़े वगैरह हैं उनको सही करती हूँ। और सोफ़े के कवर हैं, बच्चे रात में खेलते हैं तो सोफ़े की बिल्कुल ऐसे की तैसे कर डालते हैं, तो वो मैं कवर वगैरह बिल्कुल साफ़ से कर दो देती हूँ, अच्छे से झाड़ दूँगी। क्योंकि बच्चों के पास फिर अब स्कूल फिर से खुल गए हैं क्योंकि आज है मंगलवार और सोमवार को बंद था स्कूल, क्योंकि यहाँ पे इलेक्शन है यूपी में, तो इसीलिए स्कूल सारे बंद थे। तो आज मंगलवार है, स्कूल खुला है, तो इसी वजह से है कि चलो जल्दी से काम निपटा लेते हैं। तो सुबह का समय सही रहता है झाड़ू पोछा के साथ। सबसे पहले ये क्या बोलते हैं इसको, कवर सोफ़े के साफ़ कर दूंगी। और सोफ़े के कवर में क्योंकि जो होगा उसके साथ नीचे गिर जाएगा झाड़ने से, तो इसके बाद मैं झाड़ू लगा लूँगी तो गंदगी दोबारा नहीं होगी है। और बच्चे अब जाएंगे स्कूल तो गंदगी अब करेंगे भी नहीं, क्योंकि आएंगे वही 2:30-3 बजे करीब आएंगे, फिर थोड़ी देर के लिए टीवी देखेंगे, फिर खेलेंगे कूदेंगे और थोड़ा सा समय बचता है तो वो अब घर गंदा नहीं होता है। जब बच्चे स्कूल जाने लगते हैं तो घर गंदा नहीं होता है। तो अब सफाई तो हो करनी है, तो ये मैंने झाड़ दिया है अपना सोफ़ा और फिर इसके बाद लगा लूँगी झाड़ू। और पता है ये जो सोफ़े के किनारे के नीचे नीचे जो जहाँ मैं झाड़ू लगा रही हूँ ना, वहाँ पे इनके खिलौने पड़े होते हैं, तो मुझे डेली अच्छे से क्लीन करना होता है। तो कभी कभार खिलौने घुसे होते हैं, कभी कभार मैं उनसे खुद करवाती हूँ काम की। अब तुमने किया है तो चलो करो, तुम ही करो। तो एक तो उनकी काम करने की आदत बनी रहेगी, दूसरी अपने खिलौने कहाँ पे रखना है उनको पता चल जाएगा कि जो फैलाएगा वही रखेगा। मेरे यहाँ तो यही रूल है, मैं बनाए रखी हूँ बच्चों को खासकर, कि जो फैलाएगा वही रखेगा। तो मैं सारा नीचे से झाड़ू लगा लूँगी अच्छे से, और क्योंकि सुबह ही बहुत अच्छे से झाड़ू लग पाता है, फिर जो लगता है तो इतने अच्छे से नहीं लगता है, क्योंकि फिर सोफ़े के नीचे कोई होता ही नहीं, मतलब कि झाड़ू लगाना है ऐसे, कुछ कुछ बच्चे होते ही नहीं हैं। तो जब बच्चे घर पे होते हैं तब ऐसे डीप क्लीनिंग करनी होती है, वरना तो ऐसे ही हो जाता है। तो सुबह सुबह सबसे पहले मैं लगाऊंगी झाड़ू, और टाइम हो रहा है वही 5:30 बजा है। और झाड़ू लगाने के बाद लगाऊंगी अपने देसी स्टाइल में पोछा। तो यहाँ पे आई हूँ मैं पोछा लगाने के लिए, और यहाँ पे मैं कर रही हूँ एडिटिंग। तो आ गए कूड़े वाले भैया, तो गाड़ी वाला आया, देखो कचरा निकालो, वही उनका गाना चल रहा है। और मैं कभी अच्छे से वीडियो एडिटिंग नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि बात ये है ना कि हमारे यहाँ रोड वगैरह नाला वगैरह सब कुछ बन रहा है, तो खटखट की आवाज़ तो आती ही रहेगी, तो प्लीज़ एडजस्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे मैं लगाऊंगी पोछा। मैं जानबूझ के पोछा हाथों से ही लगाती हूँ, क्योंकि इससे एक्सरसाइज हो जाती है, और क्योंकि एक्सरसाइज हो जाती है और वज़न भी वैसे ही के वैसे रहता है, तो इसीलिए। और तो पोछा तो लगाना ही पड़ेगा, चाहे हाथों से लगाओ, चाहे डंडे से लगाओ, चाहे वाइपर से कपड़ा बांध के लगाओ, पोछा तो लगाना ही पड़ता है। तो मुझे सब कोई अपने अपने सुविधा के हिसाब से ही पोछा लगाता है, तो मुझे जैसे अच्छा लगता है मैं वैसे ही पोछा लगा लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने लगा लिया है पोछा, और पोछा लगाने के बाद लगा लूँगी, इतना ही पोछा बचा है इसी रूम में, गेस्ट रूम में, बाकी पूरा घर का पोछा लग गया है। और फिर क्या करूँगी, फिर दिखाऊंगी आपको बाहर का नज़ारा कैसा है सबसे पहले, क्योंकि मैंने भी नहीं देखा है, और सब अभी अंदर अंदर का काम चल रहा है। अभी छज्जे का जब काम होगा तो तब देखा जाएगा। तो यहाँ पे मेरा लग जाएगा पोछा। पोछा लगने के बाद देखते हैं क्या काम करेंगे। तो ये देखिए, इसी वजह से ठंडी बढ़ गई थी। मैंने अभी दरवाज़ा खोला है तब पता चला है, जब नहा के वापस आई हूँ तब। मैं नहा चुकी हूँ, और नहा के ये देखिए कितना कोहरा गिर रहा है, फिर से सर्दी बढ़ गई है, बादल भी हैं, और देखते हैं बारिश होगी कि नहीं होगी, क्योंकि रात में तो गड़गड़ की आवाज़ आ रही थी। और देखिए कोहरा फिर से आ गया, और हवा खूब ठंडी ठंडी चल रही है। बारिश का जैसा लग रहा है, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। तो मैं कपड़े छज्जे में फैलाने गई थी तभी मैंने देखा था, नहीं तो ये भी ना देख पाती। तो नहा के आ गई हूँ, और लगा रही हूँ कोल्ड क्रीम लगाऊंगी। कोल्ड क्रीम कोई भी हो, कोई ये नहीं होता है कि जो रखी होती है घर पे वो लगा लेती हूँ। तो इतने समय फ़िलहाल मैं पॉन्ड्स की कोल्ड क्रीम लगा रही हूँ, अच्छी लगती है कोल्ड क्रीम। मुँह में लगा लो तो सारा दिन ऐसे ही रहता है, क्योंकि एक ही दिन जब नहाओ तभी मुँह धुलो और इसके बाद ऐसे ही रखो। तो
साथ में जल्दी से लगा लूँगी बिंदी और लगा लूँगी लिप बाम। बस सारा दिन मैं ऐसे ही रहती हूँ, फिर कुछ नहीं करती हूँ। अगर मार्केट वगैरह जाना हुआ तो मुँह ही धुलती हूँ, वरना मुँह भी नहीं धुलती हूँ। मैं अपनी केयर बिल्कुल नहीं करती हूँ। तो ये है लिप बाम, ये देखिए बोतल के स्टाइल पे लिप बाम है, तो मुझे अच्छी लगी तो मैं ले आई। 35 की है, 40 की है, कुछ ऐसे ही, 35 या 40 की कुछ ऐसे ही है, और मुझे अच्छी लगी थी तो मैं ले आई हूँ। तो यहाँ पे मैंने लगा लिया लिप बाम। तो देखिए मैं दिखा देती हूँ कि कितना अच्छा रहता है सुबह सुबह अगर मॉइस्चराइज़र वगैरह लगा लो तो। और इतना टाइम नहीं है कि मैं खूब अच्छे से दिखा पाऊँ, क्योंकि सुबह सुबह बनाना है बच्चों के लिए नाश्ता। तो सबसे पहले वो कहते हैं कि मम्मा मैं ब्रेड खाऊंगा, टमाटो सॉस लगा देना। तो मैंने कहा ठीक है, तो घी से सेक दूंगी, और घी से दोनों तरफ सेक दूंगी, और सेकने के बाद लगा दूंगी टमाटो सॉस बीच में, और फिर ऊपर से एक और ब्रेड रख दूंगी। तो अच्छे से बच्चे खा लेंगे, उनका मन है खाने का। सुबह सुबह पराठा नहीं खाया जाता, क्योंकि मेरे दोनों बच्चे 8:30 बजे घर से निकल जाते हैं, और मैं फटाफट काम करती हूँ, बहुत स्पीड से काम करती हूँ, तब जाके ऐसा होता है। तो अभी मैं कुछ जब बच्चे चले जाएंगे ना, तब मैं इसके बाद ही मैं कुछ खाऊंगी पीऊँगी। तो यहाँ पे मैं फटाफट बना दूँगी, ब्रेड सेक दूँगी और दे दूँगी नाश्ते में। इसके बाद बनाऊँगी नाश्ता टिफ़िन ले जाने के लिए। तो टिफ़िन बना दिया है, आलू मटर की सब्ज़ी और पराठा एक एक बना दिया है, और इतने में ही हो सकता है इनका वापस आ जाए। और रख दूंगी साथ में टॉफ़ी, इसमें रख दूंगी चॉकलेट वाली टॉफ़ी टिफ़िन में, और हाथ में दूसरी पकड़ा दूंगी। तो बात ये अलग है कि ना कोई कोई मुझे परेशान करते रहते, तो फिर कोई कोई मैं टॉफ़ी लेते रहते हैं, तो फिर ना मैं ना शेयर करके नहीं खाता ना। अरे मम्मी ठीक है, भी आप भी ले लो। लो लो, लो खा लो खा लो। मर्जी है। खुश रहो खुश रहो, बस बस खुश रहो, खूब पढ़े लिखो आ रहे हो। और यहाँ पे मेरे दोनों बच्चे चले गए हैं स्कूल, और स्कूल जाने के बाद मैं करती हूँ एक्सरसाइज थोड़ी सी। तो जो मैं डेली करती हूँ मैं वही दिखा रही हूँ, क्योंकि बच्चे जब चले जाते हैं तभी मैं थोड़ा सा फ्री होती हूँ। अभी मैंने चाय नाश्ता कुछ नहीं किया है, 8:30 बजा है, और तुरंत करने लगती हूँ एक्सरसाइज। तो 15-20 मिनट करूँगी, ज़्यादा नहीं करूँगी। और मेरे बच्चे डेली पैर छू के ही जाते हैं, तो मुझे ये चीज़ अच्छा लगता है। जब पहले स्टार्टिंग हुई थी तो ही मैंने सिखा दिया था कि बेटा बड़ों का आशीर्वाद लेके स्कूल जाया करो, तो वही दोनों की हैबिट पड़ी हुई है। और यहाँ पे मैं चला रही हूँ साइकिलिंग। और ये पता है जो साइकिल मैंने लिया है अपने पैसे से, अपने पैसों से ही लिया है, जोड़ जोड़ के पैसों से लिया है। 6500 की है, हाँ 6500 की है। और जब हाथ थक जाते हैं मैं हाथ छोड़ देती हूँ, और फिर एक हाथ से पकड़ती हूँ, फिर दूसरे हाथ से। तो ये एक्सरसाइज होता रहता है। और एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि मेरे 3 ऑपरेशन हो चुके हैं, 2 बच्चों का और एक गॉल ब्लैडर का। पथरी हो गई थी तो निकलवा दी गई है, तो 3 ऑपरेशन हो गए हैं, और 3 ऑपरेशन के हिसाब से ही मुझे एक्सरसाइज करना होगा, क्योंकि मैंने सुना है कि ऑपरेशन के बाद पेट वगैरह सब बढ़ता है। तो मेरा भी वही हाल है, चाहे जितना एक्सरसाइज करो कुछ नहीं होता है। तो दोपहर का खाना है, मैं बनाने के लिए बैठ गई हूँ। तो आज मैं बनाऊँगी उड़द की दाल, पालक डाल के बना दूँगी। तो यहाँ पर मैं पालक पहले मैंने धुल लिया था अच्छे पानी से, धुलने के बाद अब मैं इनको काट लूँगी। ये देखिए बारीक बारीक काट लिया है। फिर उड़द की दाल कुकर में डाल के धुल दिया है, और अपने हिसाब से पानी डाल दिया है, दाल में जितना डाला जाता है वैसे ही डाल दिया है। नमक डाल दिया है, नमक डालने के बाद हींग डाल दूँगी। इसमें ज़्यादा कुछ तिकड़म नहीं होता है, और ये बच्चों को बहुत पसंद आता है। मैंने पहले भी वीडियो में कहा था ना कि पालक है जाना चाहिए शरीर में, दाल और पालक, ये क्योंकि प्रोटीन और बहुत आयरन होता है इनमें। प्रोटीन दाल में होता है, और आयरन तो इसमें होता है पालक में। तो मैंने इसमें थोड़ी सी हल्दी भी डाली है, ताकि काली काली दाल डालें, बिल्कुल हल्का सा पीलापन आ जाए। और मैं डाल दूँगी इसमें बारीक कटा हुआ पालक, और फिर क्या करेंगे, इसको बंद कर देंगे, और बंद करने के बाद पका देंगे, और ये तैयार हो जाएगी। फिर इसमें लगा देंगे मैं छीलूँगी ढेर सारा लहसुन, और लहसुन छीलने के बाद लगा दूँगी तड़का। तो बहुत अच्छा लगता है मुझे खाने में। और चावल भी पक गया है उधर साइड में, और ये देखिए मेरी रोटी फूली फूली बन के तैयार हो रही हैं। तो ये रोटियां फटाफट मैं सेक लूँगी, और फिर हम लोग खाना खाएंगे। खाना खाने के बाद बच्चे आ जाएंगे, और फिर लग जाएंगे काम पे। बच्चे अपने खेलेंगे और मैं लग जाऊँगी काम पे। तो सबसे पहले क्या है, रोटियाँ पक जाएंगी तो हम लोग खाना खा लेंगे। तो ये करीब टाइम है वही 7:30 या 8 बजा होगा। तो हम लोग यहाँ पे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, और क्योंकि ये स्कूल में वर्क दिया जाता है ना, तो ये दोनों वर्क कर रहे हैं। और मैं यहाँ पे सही कर रही हूँ, क्योंकि स्कूल से आने के बाद खूब खेलते हैं, और मैं मना भी नहीं करती हूँ। मना भी करो ना तो सुनाई इनको नहीं देता है। मेरे बच्चे तो ऐसे हैं कि सुनते भी नहीं है मेरी। तो
मैं मारती नहीं हूँ क्योंकि थोड़ा सा समय मिलता है इनके पास। अभी नहीं खेलेंगे तो कब खेलेंगे। हम लोग जब छोटे थे तो बहुत खेलते थे। पहले घर के बाहर खेला जाता था और अब है कि घर के अंदर खेला जाता है। तो चलिए, अगर ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। आप भी कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि आप अपने बच्चों की केयर कैसे करती हैं, आप सारा दिन क्या करती हैं, आप कहाँ से हैं, बताइएगा ज़रूर। कमेंट्स बॉक्स में इंतज़ार रहेगा। बाय बाय।